हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो वॉर चल रही है उसके बारे में तो आप सभी को पता होगा। और जब से ये वॉर स्टार्ट हुई तभी से इजराइल हमास के रॉकेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। आपने आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का नाम सुना होगा। साथ में आपने ये भी न्यूज सुनी होगी कि इजराइल किस तरह से फास्फोरस बम का भी यूज कर रहा है। लेकिन रिसेंटली अभी एक न्यूज ये निकल कर आई है कि इजराइल अब लेजर के जरिए हमास के रॉकेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। आप ये देख सकते हैं कि आज तक की ये न्यूज है कि हमास के रॉकेट हमले फेल करने के लिए इजराइल ने टेस्टिंग के बीच उतार दिया अपना ये लेजर बीम एयर डिफेंस सिस्टम। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की भी न्यूज है। आप देख सकते हैं कि इज इजराइल फील्ड टेस्टिंग इट्स न्यू लेजर बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम एमिड ऑनगोइंग रॉकेट अटैक फ्रॉम हमास। फ्रेंड्स, इसका पूरा नाम देखें तो आयरन बीम लेजर पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम है और इजराइल ने इसको एक्टिवेट कर दिया है। और ये लेजर एयर डिफेंस सिस्टम इतना खतरनाक है कि दूर से ही ड्रोन्स, रॉकेट, मिसाइल इन सभी को आसमान में ही खत्म कर देता है। हालांकि इस लेजर एयर डिफेंस सिस्टम को अभी डिप्लॉय करने की कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन हमास ने जिस तरह से इजराइल पर हमला किया इन सभी को देखते हुए इन्हें पहले ही एक्टिवेट कर दिया। आइए समझते हैं कि ये आयरन बीम लेजर एयर डिफेंस सिस्टम आखिर है क्या। फ्रेंड्स, ये आयरन बीम एक तरह का डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है जिसे 2014 में इजराइल द्वारा सिंगापुर एयर शो में अनवील किया गया था। इस सिस्टम की आप रेंज देखेंगे तो ये 7 किलोमीटर के अंदर जितने भी रॉकेट्स, आर्टिलरी या ड्रोन्स होते हैं उन्हें मार गिराने में सक्षम है। इसका मतलब है कि ये आयरन बीम एक तरह का शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम से काफी सस्ता है। यानी आयरन बीम लेजर सिस्टम से जब एक लेजर निकलती है तो उसकी कॉस्ट मात्र $2000 यानी लगभग 1.5 लाख रुपए आती है। जबकि आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम से जब एक मिसाइल निकलती है तो उसकी जो कॉस्ट है लगभग 8 लाख रुपए होती है। इसका मतलब है कि ये सिस्टम आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम से काफी सस्ता है। इतना ही नहीं, इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ फायरिंग्स है, लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट है और इसमें मेन पावर काफी कम लगती है। अपने दुश्मनों को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये लेजर एयर डिफेंस सिस्टम एक फाइबर लेजर जनरेट करता है और ये फाइबर लेजर एर्बियम, यटबियम, निजडीमियम, डायस्पोर्सियम, थूलियम और होल्मियम जैसे एलिमेंट का यूज करके जनरेट की जाती है। इस एयर डिफेंस सिस्टम में एयर डिफेंस रडार, एक कमांड कंट्रोल यूनिट और 2 हाई एनर्जी लेजर सिस्टम होता है, जिससे मिलकर ये पूरा जो सिस्टम है वो बना होता है। इससे निकली एनर्जी की बात करें तो इसकी ये 2 हाई एनर्जी लेजर गन 1 सेकंड में 100 से 150 किलोवाट पावर जनरेट कर सकती है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि ये टेक्नोलॉजी अभी भी डेवलपिंग की फेज में है। इसकी पॉजिटिव साइड की बात करें तो इसमें लेजर के लिए लगातार एनर्जी सप्लाई होती रहती है। इसमें एम्यूनिशन कभी खत्म नहीं होता, जिसके चलते डिफेंस कैपेबिलिटी को सस्टेन करके रखती है। वहीं इस सिस्टम के नेगेटिव साइड की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की लगातार सप्लाई रहनी चाहिए, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के ये सिस्टम कुछ काम का नहीं है। सेकंड, खराब मौसम एंड क्लाउडी वेदर में इस लेजर सिस्टम की जो विजिबिलिटी है वो काफी कम होती है, जो कहीं ना कहीं इसकी इफेक्टिवनेस पर लिमिटेशंस रखती है। फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि अभी जो लेजर डिप्लॉय की गई है वो एज ए ट्रायल बेस के लिए की गई है। हालांकि इजराइल ये प्लान कर रहा है कि वो जल्द ही इसे अपनी नेवी में शामिल कर ले। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।